बहुत डर लगता है घर में हम लोग को। सांप आता है, विषैला सांप सब घूमता है, उससे भी डर कोई लगता डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी अंदर में नहीं आ रहा, कैसे ले जाएंगे पेशेंट को बताइए आप लोग पहले। हाँ, कन्हा पलाट के कल पापा कन्हा पलाट के पढ़ के ले गए हॉस्पिटल हम। ये स्थिति अभी बेड में पड़ा हुआ है, बच्चे को बुखार लग गया, सारे गांव बच्चे को बुखार लग रहे हैं, पीने का कोई साफ। यहाँ पर मगरमच्छ भी रहता है और इस चीज़ का भी डर लगता है कि कहीं पानी के साथ साथ कहीं घर में ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए हम लोग आधा मतलब शाम के बाद से घर के बाहर निकलना नहीं चाहते, डर लगता है इस सब चीज़ से, सांप से डर लगता है। जिलेबिया गाछ के पास मतलब पहुँच करके बैठता है यहीं पर। मतलब हम लोग तो जाने में भी रात में कोई जाता ही नहीं है, 5 बजे ही सब अपना अपना घर चले जाता है मगरमच्छ के डर से। लेकिन वन विभाग को फ़ोन किया तो कहता हम बीमार है, स्टाफ छुट्टी पर है, बड़ाओं से आज 10 बरस से यही कहानी है। सबके पास जाते हैं, गुहार करते हैं, कोई ने आज तक नहीं सुनवाई कर रहा है। The visuals you are about to see are shocking. Imagine living in a house filled with 3 feet of water, roads submerged under 4 feet, and no way to drain it out. This is not a temporary flood scene. It is the everyday reality for hundreds of families in Supaul, Bihar. Let's take you straight to ground zero where life has turned into a living nightmare. This is Rani Ganj village in Bhimnagar Panchayat, Supaul district, part of the 45 Chhatapur Assembly constituency. The entire area has been turned into a water prison. Roads are under 4 feet of water, while inside houses, 2 to 3 feet of stagnant water has forced families to live in inhuman conditions. Take a look at this house belonging to Raju Rai. His wife and 2 young daughters live here. Their furniture and belongings are stacked on beds and tables to keep them from being destroyed, while the family struggles to survive in waist-deep सांप water. सब घूमता है, उससे भी डर लगता है। ये मगरमच्छ बाहर तक घूम के जाता है। ये बच्चे लोग को रखना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ। कब से समस्या है और कितने महीने रहता है ये? 4 महीना रहता है। 2008 के बाद से ये समस्या हम लोग झेल रहे हैं। क्या इसको लेकर आप लोगों ने कभी स्थानीय विधायक, सांसद या सब कोई को कहा गया, विधायक को तो यहाँ तक बुलाया गया, लेकिन वो आधा रास्ता से घूर कर चले गए, पानी भी देखने नहीं आए। लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि इधर आते ही नहीं है, कोई नेता कभी भी नहीं आया। कितना दिन रहता है ये समस्या? 4 महीना रहता है। तो बच्चे लोग कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं? अब पढ़ाई इसी में करते हैं। लोगों का पढ़ाई बंद हो गया, अब स्कूल भी नहीं जा पाती है पानी के चलते। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही सरकार से हम लोग का है जो इसका निर्णय किया जाए। इस चीज का क्या नाम हुआ आपका? रूपा देवी। This is not a matter of 1 or 2 days. Residents here say for 3 to 4 months every year, especially during the monsoon. This is how they are forced to live. The backflow of Kosi River water combined with even slight rainfall creates severe waterlogging that has no outlet. Villagers say despite repeated appeals, neither the local administration nor the elected representatives have arranged for proper drainage. With nowhere else to go, तो यहाँ के they कोई remain जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी आते हैं? सबको बोले हुए हम लोग, सूचना भी दिए हुए हैं, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई देखभाल नहीं हो रहा है। लगभग ये कितने दिनों से परेशानी है? ये परेशानी हम लोग का मानिए 2012 से काम ऐसा हो रहा है, जब से कैनाल ये बंदी हुआ, हम लोग का सीपेज निकलने पानी निकलता है यहाँ पे। जब से ये बीएमपी बना है, बीएमपी बनने के बाद हम लोग ऐसा हुआ हालत, और कैनाल की मिट्टी निकलने के बाद। न पहले ठीक था हम लोग को। फिर बच्चे लोग कैसे पढ़ने के लिए अब जाते क्या करेंगे, कंधा पे पहुँचाते हैं, कोई गाड़ी जाने के साधन नहीं, इसमें क्या करेंगे। यहाँ तो जंगली जानवर से भी परेशानी होता होगा, डर लगता होगा? रात में घर के पास पीछे में बैठा हुआ था, ऐसे निकल करके यहाँ जिलेबिया गाछ के पास मतलब पहुँच करके बैठता है यहीं पर। मतलब हम लोग तो जाने में भी रात में कोई जाता ही नहीं है, 5 बजे ही सब अपना अपना घर चले जाता है मगरमच्छ के डर से। लेकिन वन विभाग को फ़ोन किया तो कहता हम बीमार है, स्टाफ छुट्टी पर है, बड़ाओं से फ़ोन कराए, सभी से फ़ोन कराए, गुहार लगाए, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से ये मगरमच्छ आया? ये मगरमच्छ वही बाढ़ से उधर कोसी से आया हुआ है। कितना बड़ा होगा ये? करीब 7 फीट का है। 7 फीट का है जी। कितना संख्या होगा? करीब 4-5 ठो है। ज़्यादा ही है, लेकिन बच्चा भी हो गया है, लेकिन सियाना 4-5 ठो है। किसी को क्षति भी पहुंचाया? बकरी उकरी 6 ठो बकरी खाया। 6 ठो बकरी खा चुका है? जी, 6 ठो बकरी खा चुका है। किसी जनप्रतिनिधि को आप लोग गुहार लगाते हैं? हम लोग मतलब जैसे के पास गए, मंत्री जी भी फ़ोन करके बोले जा करके आप उन लोग को अभी का निराकरण कर दीजिए, और सूखा समय में हम लोग टेंडर करके पक्का नाला बनवा देंगे। आश्वासन मात्रे दिए, लेकिन अभी तक कोई मतलब जैसे काम नहीं हुआ। ये आश्वासन का दौर कब से चालू है? ये हम लोग का तो 2012 से हम लोग निवेदन पर निवेदन देते हैं मतलब सब जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
क्या आप देख रहे हैं ठेला पूरा पानी है, क्या स्थिति बना हुआ रहता है? स्थिति तो आपके सामने में है, जो आप देख रहे हैं मेरी स्थिति, यहाँ की स्थिति यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। घर में पानी भरा हुआ है, घर में बालू भर के बोरा लगा के खाना बनाते हैं। इधर देखिए मेरा पैर का हालत देखिए, इधर देखिए क्या पैर पूरा सड़ गया है पानी में चलते चलते। बस यही स्थिति और क्या है। क्या कहेंगे? सरकार हमारी आपकी बातों को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या सुनेंगे, यहाँ तो जो आता है आकर के देख लेता है, फोटो बना के चला जाता है, होता है कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता है। कहाँ होता है? क्या कहाँ होता है? इस वार्ड के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता है इस वार्ड के लिए। भले कहीं और होता होगा लेकिन इसके लिए कहाँ कुछ नहीं होता है। चलिए और भी कुछ एक महिला हैं, उनसे भी हम जानते हैं, उनकी दर्द भरी बातें सुनते हैं कि जितना दिनों से परेशानी होती रही है इस वार्ड में और क्या स्थिति रहता है। खास करके पुरुष के लिए तो आसान हो जाता है, किसी तरह वो दिन काट सकते हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात कर ले तो वो कैसे इस जल जमाव के स्थिति में दिन काटती है, रात काटती है। अभी भी हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, साधन नहीं है, इस पानी में कोई भी नहीं आता है, कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास। बाल बच्चा के भी नहीं पढ़ा सकते हैं, 8 महीना पढ़ाते हैं, 4 महीना घर में बैठा लेते हैं। आज 10 बरस से यही कहानी है, सबके पास जाते हैं, गुहार करते हैं, कोई नहीं आज तक। से सांप से डर लगता है, कितने बार हम लोग के आंगन में सांप आ गया है। आप पानी देख ही रहे हैं, अब इसमें आने में उसको टाइम तो लगेगा नहीं और इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। जनप्रतिनिधि या यहाँ के सांसद विधायक या पदाधिकारी कोई हेल्प नहीं करता? नहीं, कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ सब बोलता है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता हेल्प। मतलब कुछ दिन पहले भी तो आपको तो पता है ना, वहाँ पे सब गया था बोलने के लिए, तो वहाँ से भी बोला गया कि हाँ इसका कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हम देख नहीं रहे हैं और ना ही कुछ पानी भी नहीं घट रहा है, कुछ भी नहीं। अब क्या बोलूं। ऐसे में आप लोग जो अब आपने कभी वोट गिराया? नहीं, इस बार मेरा मतलब फर्स्ट होगा, जो चुनाव आएगा उसमें हम वोट देंगे। इस बार का वोट जो है किस मुद्दे पे आप डालेंगे? हम तो इसी पर डालेंगे कि हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि कौन निकासी करवा देगा, जो इस चीज़ के लिए पूरा बोल देगा कि हाँ हम इस चीज़ में हेल्प करेंगे और इस चीज़ का निकासी कराएंगे, मेरा वोट उसी पे जाएगा। हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप कब से इसको देख रहे हैं इस समस्या को? हम करीब जब बहुत छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे थे, 6-7 साल के थे, उस टाइम से ये सारा प्रॉब्लम हम लोग देखते आ रहे हैं। आज तक नहीं हुआ। अब हम वोट गिराएंगे तो हमको पूछने का हक है, हम पूछेंगे जरूर कि कौन करेगा ये काम, जो करेगा Livelihoods are at risk, children's education has collapsed, and medical emergencies become life-threatening because reaching hospitals is nearly impossible. Fear is constant. Snakes often slither inside waterlogged houses, and even crocodiles have been spotted here. Residents say the terror of facing wild reptiles at night keeps them awake. Villagers allege this has been happening for years, but no permanent solution has been implemented. Their appeal to the government is simple: arrange proper drainage and give them back the right to live with dignity. Until then, for these families of Supol, survival itself remains a daily battle. 3 feet of water inside homes for months every year. This is not just a flood problem. This is a governance failure. Will the administration act before it's too late? We'll keep tracking this story.